नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गढ़वाल की शान न्यूज़। मैं हूं मायरा और आज हम पहुंचे हैं जनपद न्यायालय देहरादून में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं मयंक वर्मा जी। जिस तरह से लगातार इलेक्शन की तैयारी यहाँ पर शुरू हो गई है और 17 फरवरी और 19 फरवरी में जिस तरह से 17 फरवरी को काउंसिल के इलेक्शन है और 19 फरवरी को बार एसोसिएशन के इलेक्शन है। कई कैंडिडेट हैं जो कि यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। हम भी सर से जानेंगे। सर नमस्कार। मयंक जी, ये बताइएगा, जिस तरह से आपने चुनाव में हिस्सा लिया है तो कई कैंडिडेट भी है, जिस तरह से कोई अध्यक्ष के उसमें आए हैं, कोई बड़े वक्ता के रूप में आए हैं, काउंसिल के साथ साथ काफ़ी सारे हित में जो कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं इस कचहरी में पिछले 2022 से रजिस्टर्ड हूँ, जी। तो मैं एक जूनियर होने के नाते इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जो इस कचहरी में जूनियर और सीनियर के बीच का एक तालमेल है जी। और जूनियर का जो मैम कोर्टों के साथ तालमेल है वो एक बना रहना चाहिए। मेरा एक मेन मुख्य जो कारण है मैम चुनाव का, एक यह मेरा अपना मेन मोटिव है कि हम यहाँ इन चीज़ों को बैलेंस करके चलें। और जूनियरों के लिए मैम जो चैम्बर्स हैं सबसे बड़ी जो है, अभी भी 1-1.5 महीना मैम इससे पहले कोर्टें बंद रही, वो सिर्फ चैम्बर्स के कारण कि यहाँ पर चैम्बर्स की जो सबसे बड़ी मेन चाहिए, ये जो मेन मोटिव कि चैम्बर्स मिल सके, चैम्बर्स मिल सके। जिस तरह से देखा जा रहा है कि चैम्बर की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, एक मुद्दा बन चुका है जिसमें पूरे अधिवक्ताओं ने मिलकर धरना प्रदर्शन भी किया है और साथ साथ आगे सरकार से मांग की है। तो आपको क्या लगता है, ये मांगे पूरी होगी? मैम, जो अब नई कार्यकारिणी चुन के आएगी, बिल्कुल उनका सबसे बड़ा मैम यही सबसे पहले मेन मोटिव यही रहेगा कि सबसे पहले जितने चैम्बर्स के लिए सबसे पहले काम किया जाए। जिस तरह से लगता है, अगर आप चुन के आते हैं, आपको जनता यहाँ के अधिवक्ता जिताते हैं, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मैम, मेरी प्राथमिकता तो यही रहेगी कि बार और बेंच के बीच में मैम एक कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए और जितने जूनियर्स हैं उनकी जितनी समस्याएं, क्योंकि मैं भी एक जूनियर हूँ इस कचहरी में, तो मुझे पता है कि उनके बीच में क्या रहती है। तो सबसे बड़ा मैम एक उनको मैं सबसे पहले दूर करने का प्रयास करूँ। दूर करने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से यहाँ पर एक मुद्दा और है, चैम्बर के साथ साथ ज़मीन का जो है 65 बीघा में ये पूरा चैम्बर बना हुआ है और 9 बीघा आपको ज़मीन मिल रही है। तो क्या लगता है, इस 9 बीघा की ज़मीन में आप सहमत हैं? मैम, इस 9 बीघा की जमीन में हम कैसे आ जाएंगे? अभी जो हम 65 बीघा में नहीं आ पा रहे हैं पूरे, और जो नए भी आने वाले अभी हैं, अभी हमारे से और भी हम जो नई जनरेशन आ रही है, तो अभी नहीं आ पा रहे, तो मैम उसमें कैसे आ जाएंगे 9 बीघा? जिस तरह से आप एक युवा हैं, अपने युवा वक्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि आपको सपोर्ट दें? मैम, मेरी तो सिर्फ सबसे एक है, क्योंकि आज की यंग जनरेशन से मैम जब तक आगे आएगी, यही एक अगला भविष्य है। तो प्लीज़ मेरी सबसे एक यही डिमांड रहेगी कि आप प्लीज़ मुझे वोट कीजिए। और मेरा बैलेट पेपर पर क्रमांक संख्या 4 है। मैं 3+ एग्जीक्यूटिव मेंबर का कैंडिडेट के लिए लड़ रहा हूँ, तो भारी मतों से मुझे विजय बने। दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा, हमारे साथ मयंक वर्मा जी हैं। अभी अभी आपने उनके विचार सुने हैं और मैं भी यही उन सारे अधिवक्ताओं से, उनके सहयोगियों से यही कहूँगी कि सर को वोट करें और बहुमूल्य वोटों से जिताएं। सर ने भी जिस तरह से कहा है कि जूनियर की समस्या सबसे बड़ी है, चैम्बर की समस्या बड़ी है, तो जिस तरह से वो जूनियर रहकर उन्होंने देखा है कि कहीं ना कहीं कितनी परेशानियां, कितनी समस्याएं हैं, अगर वो आगे आते हैं तो इन समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान होगा। तो यही अपील है, यही हमारी सबसे आशा है अधिवक्ताओं से कि सर को चुने और बहुमूल्य वोट दें। तो मैं सर का धन्यवाद करूंगी, उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।